जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और साथियों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो प्रश्नावली 8.2 का हल। दोस्तों, अभी तक आप पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से दोस्तों आपने मेरा पहला वीडियो देखा था, तो मैंने आपको बताया कि साथियों हम त्रिकोणमितीय मान निकाल रहे थे लाल बटे कक्का से। किससे दोस्तों? लाल बटे कक्का से। आखिर ये लाल बटे कक्का क्या था? ये दोस्तों साइन कॉस टेन से, जिसमें हम निकाल देते थे कि साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कट। इस प्रकार के दोस्तों आपने त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखा था। अगर अभी भी दोस्तों आप त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना नहीं सीखे हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, मेरी वीडियो को देखिए जाके, आपको मजा ही आ जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों हमने प्रश्नावली 8.1 का हल भी देख लिया था। आज बात आती है कि दोस्तों हम अपनी प्रश्नावली 8.2 को कैसे सॉल्व करें। साथियों, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए आपको आने चाहिए त्रिकोणमितीय के कुछ विशिष्ट कोणों के मान। यानी दोस्तों जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, इस प्रकार के मान आपको आने चाहिए। अब ये मान आपको कैसे आएंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया था इन्हीं त्रिकोणमितीय मान के लिए। एक ट्रिक बताई थी जिसमें दोस्तों आपकी सारणी थी, त्रिकोणमितीय सारणी, जिससे आप दोस्तों कर सकते हो। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, नहीं तो ये वाला वीडियो आपके लिए अमान्य होगा दोस्तों, इसलिए क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये मान यहाँ पर क्यों लिखा गया। फिर भी दोस्तों मैं आपको फुल कोशिश करूंगा इसी वीडियो में समझाने के लिए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है प्रश्नावली 8.2। ये देखिए आपकी प्रश्नावली 8.2 है और आपको क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर ही दिखेगा, आप चिंता की कोई बात नहीं है। तो पहले मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन ये है दोस्तों, साइन 60 इंटू कॉस 30। क्या है दोस्तों? साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 एंड कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 30 प्लस है दोस्तों साइन 30 इंटू कॉस कितना होगा बताइए? कॉस है यहाँ पर दोस्तों कॉस 60। अब दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन है, आपका ये जो प्रश्नावली 8.2 का 1 ये क्वेश्चन है। यानी दोस्तों आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा आपकी बुक में। अब दोस्तों आखिर हम साइन 60 इंटू कॉस 30, यानी दोस्तों साइन 60 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 30 प्लस इंटू कॉस 60, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है सॉल्व करने का। मैंने कहा था दोस्तों आप अभी क्या करो, आप अपनी बुक खोलो और सारणी खोल के बैठिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपको मान याद नहीं है। लेकिन अगर आप मान वाकई में याद करना चाहते हो तो मेरी वीडियो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप देखिए दोस्तों, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है मैं आपको बताऊं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। और दोस्तों कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और दोस्तों कॉस 30 का भी मान यही होता है √3/2। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। अब क्या कह रहा है? साइन 30। साथियों साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इंटू कर दिया, और कॉस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। अब आप बताइए, अब हमने इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा आसान बना दिया आपके लिए, जो आप कर सकते हो सॉल्व। क्या है कि √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। अब क्या करोगे साथियों, √3 का गुणा अगर √3 में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, या इसको ये इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, √3/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। और ये प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अब दोस्तों √3 का वर्ग होगा तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या जाएगा 3, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, यानी 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4/4। आपका आंसर आ जाएगा 1। यानी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस आपको इसके जो मान होते थे वो मान आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मान याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे कि आपने किया भी कि √3 का इंटू √3 में कर दिया तो आपका 3 ही आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 1/4 हो जाएगा। आपस में इनको जोड़ दिया तो आपका आंसर 1 आ गया। यानी दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, और आपको इसमें कोई भी कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। अभी भी अगर दोस्तों आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा।
सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप कुछ भी करना हो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है दोस्तों, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्या 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय मान क्या है। इसलिए आप अपनी बुक की जो सारणी दी हुई है आप खोल के देखियो, तो आप उसमें देखोगे दोस्तों tan 45 का मान होता है कितना, 1। तो दोस्तों tan 45 का मान होता है 1। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब tan 45 का मान 1 है, चूंकि स्क्वायर भी है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर। देखिए क्या क्या साथियों, tan 45 का मान होता है था 1, तो 1 का यहाँ पर tan का वर्ग दिया है तो मैंने 1 का वर्ग कर दिया यहाँ पर, और 2 इंटू में पहले से था तो दोस्तों वैसा ही बना रहने दिया, प्लस कीजिए। अब देखिए cos स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और जब आप देखोगे कि साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्क्वायर, तो आप क्या कर दोगे √3/2 का स्क्वायर हो गया, यानी होल स्क्वायर। माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या √3/2। अब √3/2 लिख लिया। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर था तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये अब आपके सामने एक आ चुका है क्वेश्चन, अब मैं आपसे कहूं इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे करोगे साथियों देखिए, देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा। ये 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब ये √3 का वर्ग हो जाएगा यानी 3 बचेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। थोड़ा इसको पास में लिख लेते हैं, 2 प्लस 3/4 माइनस, ठीक इसी प्रकार दोस्तों √3 का वर्ग 3 ही हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 4। अब दोस्तों इनका एलसीएम आ जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इसका ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब ये +3 माइनस का 3। अब देखिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या 4 ही होगा बताइए, मैंने क्या मिस्टेक की है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 बार जाएगा तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब दोस्तों ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, खत्म कर दें तो ये क्या बचेगा 8/4, यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। जिस बच्चे को समझ में ना आया है मैं उसके लिए रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए आपने क्या देखा था दोस्तों, tan 45 की वैल्यू होती है 1, चूंकि दोस्तों यहाँ पे tan का स्क्वायर था इसलिए हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, चूंकि यहाँ पर वर्ग था, क्या था वर्ग, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ग कर दिया, √3 का वर्ग हो गया। साइन स्क्वायर 60, यानी दोस्तों साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, अब इसका वर्ग था तो हमने इसका वर्ग कर दिया। आगे देखने पर हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पर दोस्तों 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, हमने 2 इंटू 1 कर दिया यानी 2 ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने देखा 2 प्लस, अब दोस्तों √3, अब दोस्तों √3 इंटू आप √3 करते हो तो आपको 3 ही मिलेगा, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा। जब आप ये कर देते हो तो आपको मिलता है यहाँ पर 3 और 2 का वर्ग हो जाता है 4। अब उसके बाद दोस्तों आपने यही चीज इसमें की थी, यही चीज क्या की थी, √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। उसके बाद आपने क्या किया साथियों, इन सबका एलसीएम लिया तो ये 4 बार जाएगा 8 हो गया यहाँ पर, और फिर 1 बार जाएगा 3 हो गया, माइनस का 3, ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 था, मैंने यहीं पर खत्म कर दिया। और यहाँ पर आ जाता है 8/4। 8/4 का जब भाग दिया तो आपका फाइनली आंसर जो आता है वो 2 आ जाता है। कितना ज्यादा सिंपल था। अब हम दोस्तों देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसके बाद दोस्तों आप कीजिएगा। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, या आप साथ साथ सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। क्या है दोस्तों कॉस 45 डिग्री, ये आपका थर्ड है जो क्या है दोस्तों कॉस 45 डिग्री में बटी में क्या क्या है दोस्तों वो देख ले। कॉस 45 डिग्री बटी है आपका सेक 30 प्लस कॉसेक 30। क्या दोस्तों सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री ये है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमें इसके लिए मान याद होना चाहिए, तो मान याद करके लिख दीजिए हल। देखिए cos 45 की वैल्यू होती है बताइए कितनी। अब आपको बताना है दोस्तों cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। अगर दोस्तों आप अपनी बुक में करेंट टाइम अगर सराठी खोल रही होगी तो आपको यही दिख रहा होगा, यानी दोस्तों 1/√2। अब आपको क्या करना है सेक 30 की वैल्यू बताइए। सेक 30 की वैल्यू दोस्तों सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगी √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है जब आप दोस्तों देखोगे कि सेक 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो दोस्तों आप देखिए आपको पता है सेक और जो होता है कॉस का उल्टा होता है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे लाल बटे कक्का यही तो होता है। तो दोस्तों ये मिल जाएगा साइन कॉस। अब यहाँ पर क्या होगा कॉसेक और सेक होता है, यहाँ पर सेक होता है। आई नहीं दोस्तों कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा ना। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ऐसे आप याद रख सकते हो। लेकिन आप दोस्तों साड़ी में देख सकते हो कि आपको मिलेगा सेक 30 की वैल्यू होगी कितनी निकाली अभी हमने बताइए 2/√3। क्या दोस्तों 2/√3 यही निकाला है ना। अब यहाँ पर प्लस लगा दिया। उसके बाद दोस्तों कॉसेक 30 की वैल्यू बताइए। दोस्तों साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ओनली 2, यानी 2/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या करोगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या मिल जाएगा देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन, अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 वैसा ये प्लस कर दिया। अब √3 यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2√3 बटे में क्या आ जाएगा √3। अब दोस्तों पता है आपको कि अगर कोई संख्या AB बटे CD में है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका गुणा इसमें हो जाता है, इसका गुणा इसमें हो जाता है। यानी दोस्तों आप क्या करो इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इस संख्या का गुणा इसमें कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों देखिए 1/√3। अब आप क्या करोगे कि 1 में √3 का गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे 1 में √3 का गुणा, तो क्या करोगे 1 × √3, क्योंकि दोस्तों बाहर का कर दिया, अंदर का अंदर में करेंगे। अब दोस्तों आप क्या करोगे √2 का जब इसमें गुणा करोगे तो क्या मिलेगा। ये आप दोस्तों यहाँ से एक चीज भी कर सकते हो, क्या देखिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या मिला आपको, अगर AB बटे CD हो तो आप क्या होता है दोस्तों यहाँ पर ये हो जाता है कि A × D बटे हो जाए, यानी ये हो जाता है A × D बटे B × C, यानी AB × DC यही हो जाएगा। अब दोस्तों अब AB आपका क्या है ये वाला सिस्टम। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपका अंदर का गुणा अंदर कर दो और बाहर का गुणा बाहर में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा देखिए। अब बाहर की संख्या क्या है दोस्तों आपकी ओनली 1, बाहर की संख्या क्या है दोस्तों 1। अब दोस्तों ये जो आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बाहर की संख्या 1, यानी ये हो जाएगा √3 ही रहेगा ना ओनली। अब बटे कर दो, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अब इसका गुणा किसमें करना है दोस्तों √2 का गुणा इस वाली संख्या में, तो √2 का गुणा किसमें करोगे दोस्तों आप इसमें, आप तो √2 का गुणा जब आप दोस्तों इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है। अब दोस्तों इसी में जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2√6। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए दोस्तों इसका गुणा इसमें करेंगे तो पहले 2√2 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें कर दिया तो √2 × √3 √6 आ जाएगा, 2 बाहर था वैसे ही लिख दिया।
अब दोस्तों आपके पास जो नंबर प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हो गया है √3/2√2 प्लस 2√6। अब दोस्तों इस पूरे में हमें आपको 1/2 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 है मान लीजिए, और 1/2 कॉमन मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, √3/1/2 कॉमन में मिल जाएगा, कोष्टक लगा सकते हो। फिर से मैं बताऊं दोस्तों आपको 1/2 कॉमन कैसे मिला। देखिए आप यहां पर आ गए थे, तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसी को जस्ट ऐसा ही नीचे उतार दिया, क्या √3/, अब ये क्या कर दिया 2√2 प्लस 2√6, यही कर दिया। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैंने क्या किया 1/2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, √3/, क्या बचेगा बताइए, √3/, बोलिए √2, क्या बचेगा √2। अब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या, अब यहां पर बचेगा √6। अब आपकी कोष्टक में वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1/, क्या आ गई √3/2√6, ये आया है ना। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हमारा जो आंसर है वो सही तरीके से नहीं है, तो हम इसका परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेकरण। अभी इस संख्या से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कॉमन था, तो आप क्या करो √3/। अब दोस्तों जैसे अगर चिन्ह अंदर प्लस का है, तो दोस्तों आप माइनस उसी हर का वहीं पर गुणा कर दोगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, यानी √2 माइनस √6/, क्या करोगे √2 माइनस √6, ये हो गया परमीकरण। अब देखिए जब आप दोस्तों अभी देखिए, अब पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा √6। इसको कोष्टक में बंद रखना और ये ध्यान रखना कि 1/2 यहां पर भी है। अब देखिए अब आप √3 का इंटू √2 में करोगे तो क्या आ जाएगा √6, क्या आ जाएगा √6। अब देखिए √6 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का √18, क्योंकि 6 18, √18 हो जाएगा। अब दोस्तों जब आपने देखा ये होगा, ये एक सूत्र पढ़ा होगा आपने दोस्तों, a² माइनस b² क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो दोस्तों ये क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a इसको b, तो एक बार ये a प्लस बी है, एक बार ये a माइनस बी है, तो ये सूत्र किसका होता है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² माइनस √6 का स्क्वायर, यानी b²। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी चीज को हम यहां पर लिखते हैं। देखिए अब आपको क्या मिल गया दोस्तों, यहां पर देखिए अब आपको क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, √6 माइनस √18/, अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी अब दोस्तों देखिए ये 2 ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों अब जब 2 का वर्ग यहाँ पे रूट लगाए तो ये 2 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कोष्टक में क्या था दोस्तों 1/2, मैंने इधर कर दिया कोई बात नहीं, पहले था इधर। अब दोस्तों देखिए ये रहेगा √6 को दोस्तों अब क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, अब दोस्तों इसको दोस्तों ये 18 लिखा हुआ है, 18 रूट के अंदर, तो दोस्तों जब इसके हम फैक्टर करेंगे 18 की, तो क्या हो जाएगा 2 × 18 और 3 का पेयर बन जाएगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा, तो 18 को आप दोस्तों ये भी लिख सकते हो 3√2, 18 को क्या लिख सकते हो 3√2। अब ये कितना हो जाएगा, -4 इंटू 1/2। तो दोस्तों जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √6 माइनस √3/2/-8। अब इस माइनस को चिन्ह को इधर भेजने के लिए -1 इंटू -1, माइनस से माइनस खत्म कर दिया, -1 का गुणा कर दिया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपकी अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आप अपना आंसर यहीं पर भी छोड़ सकते हो या माइनस का गुणा भी कर सकते हो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सवाल था वो काफी ज्यादा टफ नहीं था, बस इसकी कैलकुलेशन टफ थी, जो आप दोस्तों अगर आप प्रयास करोगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे अच्छे से बन जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको करा दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब दोस्तों आपको फोर्थ और फिफ्थ स्वयं करने होंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप स्वयं नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, क्योंकि अब हम कराएंगे आपकी इसी प्रश्नावली सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको साफ कर दे रहे हैं। अब जब आप देखोगे कि आखिर ये सिस्टम क्या चलेगा सेकंड क्वेश्चन में, तो और ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा।
अब दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 क्या हो गया, ये देखिए 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री। अब इसके बटे में कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। आपने पहले क्या देखा दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन भी दिए हैं, हमें इस चीज को सॉल्व करके ये ज्ञात करना होगा कि इसका मान क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों आप ये बताइए कि 2 tan 30 और 1, अब दोस्तों tan 30 की वैल्यू कितनी होती है ये बताइए। अब tan 30 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताऊं। अगर आपको sin 30 की वैल्यू पता है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू पता है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो बस आपका काम हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू √3। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी दोस्तों आपने देख लिया कि tan 30 की वैल्यू होती है √1/3। बताइए कोई दिक्कत वाली बात, √1/3। अब दोस्तों आपने 2 tan 30 की वैल्यू निकाली, अब 1 प्लस, अब यहाँ पे tan स्क्वायर प्लस 30, ये नहीं होगा दोस्तों, भी एक बार रुक जाइए, हाँ यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब दोस्तों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अब इसका क्या हो जाएगा वर्ग। अब दोस्तों जब आपको वर्ग करोगे तो आपको क्या मिल गया था 2/√3, 2/√3 बटे, अब दोस्तों क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस 1/3, यही तो हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो दोस्तों जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2/√3, इधर देखिए ये क्या हो जाएगा 2/√3। ये तो जस्ट मैंने जैसा था वैसा ही लिख लिया, 3 एकम 3, 4/3। अब आपको पता है अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 2, यानी डायरेक्ट 6 लिख लेते हैं, 6/, अब ये क्या हो जाएगा 4√3। अब दोस्तों अब इसका परमेकरण कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4√3 होगा, सॉरी 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 4√3, ये आ गया। अब आपको क्या करना है साथियों, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 12 मिलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 6 × 24√3, 24√3 मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 से 3, यानी 3 हो गया, 3 3 12, 12 दूनी 24, यानी आपका निकल गया है 2√3। अब आपको ये मैच करना है, इसी तरीके से सॉल्व करके जब आप करोगे आप स्वामी करोगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई ज्यादा बड़ी टफ चीज है नहीं, अपना दिमाग लगाओगे तभी ज्यादा मजा आएगा आपको। अब आपको करना क्या है, इसी चीज को देखकर अब आप देखिए कि sin 30 की वैल्यू इससे मैच होती है। अगर sin 30 से ए ऑप्शन मैच हो गया तो वो हो जाएगा, अगर बी ऑप्शन मैच हो गया तो वो वाला आंसर हो जाएगा, अगर सी ऑप्शन मैच हो गया तो वो वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का सेकंड भी आपका इसी प्रकार का है, और थर्ड भी, फोर्थ भी, यानी दोस्तों अब जितने भी क्वेश्चन है आपको सेम करने हैं इस एक्सरसाइज में। और साथियों अगर फिर भी आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसी के डाउट सेक्शन में उसको ले लूंगा और आपको बता भी दूंगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ मैथ पढ़ते रहिए और दोस्तों हंसिए जरूर और हंसाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।